कि आपने जो जितने काम आपने गिनवाए उनको लेकर भाजपा पर विश्वास जताएगी और चेयरपर्सन की जो टिकट है वो आपको देगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, राजनीति सेकंड है। जिस तरह से मैं काम कर रहा हूं, लेकिन आपका मकसद तो राजनीति करना है, मकसद तो आपका राजनीति में आना है, कुर्सी मैं जो राजनीति पर बैठना है, चाहे वो चेयरपर्सन की हो, चाहे एमएलए की हो या किसी अन्य की हो। मैं जो राजनीति कर रहा हूं वो भी मेरे जो शहर के लोग उनके लिए, कि मेरे हाथ में कोई पावर आए, मैं उस पावर को यूज करूं मेरे शहर की, मेरी बेटियों के लिए, मेरे भाइयों के लिए। मकसद कुर्सी का है। इन सब के पीछे अगर पर्दे के पीछे का मकसद अगर देखें तो वो कुर्सी का है। कुर्सी का जो लालच है वो किसके लिए है? जो मेरे शहर की जनता है वो उसके लिए, मेरे लिए नहीं है। वो तो आप अब भी कर रहे हो। यस, वो तो अब भी कर रहे हो। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मेरे पास पावर आएगी। आज तो मेरे पास कोई पावर नहीं है, मैं सिंपल सा कार्य करता हूं। पावर के लिए हम पूछ रहे हैं कि भाजपा आप पे विश्वास जता पाएगी उस पावर को देने के लिए? भाजपा के जो नेता हैं मैं उनके संपर्क में हूं। मैंने पीछे भी बोला है आप लोगों के मीडिया के चैनल के माध्यम से कि भाजपा मुझे टिकट देगी। भाजपा अगर मुझे टिकट नहीं देती तो जो मेरा शहर है, मेरे शहर की जो जनता है, वो जो मुझे कहेगी मैं वो करूंगा। नमस्कार, कैथल टीवी में आपका स्वागत है। और लगातार कैथल में चेयरपर्सन की कुर्सी के लिए लगातार नेता टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं और चेयरमैन की ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज फिर उस शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिन्होंने पार्टी में रहते भी और पार्टी की टिकट के बगैर भी चुनाव लड़ने की जो है वो ऐलान जो है वो किया हुआ है। और शख्सियत की बात करें तो पालाराम सैनी भाजपा के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं। नमस्कार पालाराम। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सेहत कैसी है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। पालाराम जी, पहले तो ये बताएं कि टिकट की मांग की दावेदारी कहां तक पार्टी तक पहुंची? आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो टिकट की आपने बात की है या चुनाव की बात की है, वो मेरे लिए सेकंड बात है। पहला जो मेरा एजेंडा है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने कैथल हलके के, अपने कैथल सिटी के बच्चों को एजुकेशन दे सकूं, शिक्षा दे सकूं। मैं अपने स्कूल के अंदर पिछले 2020 के अंदर जब कोरोना काल था तो हम कुछ साथियों ने बैठ के चर्चा की थी कि हम शिक्षा के ऊपर काम करें। हमने 100 लड़कियां जो पुअर परिवारों से थी उनको एनटीटी कराने के लिए एक योजना बनाई। उनके हमने एडमिशन किए और उनको हमने एनटीटी करवाया। कल प्रदेश भाजपा के प्रदेश महामंत्री लाडवा के पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी जी के द्वारा उन 100 बच्चों को हमने एनटीटी का डिप्लोमा वितरित करवाया गया प्रोग्राम करके। लेकिन लोगों का ये कहना है कि ये पालाराम सैनी का चुनावी स्टंट है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, हम सब ने रामायण देखी है। रामायण के अंदर जब सीता को रावण उठा के ले गया था, ऐसा हम देख रहे हैं और हमने देखा भी है, सुना भी है। तो उस टाइम का जो दौर था ना, सतयुग का दौर था, और उस टाइम राम को पता था कि जो सीता है वो सत्य सावित्री है, लेकिन लोगों के तानों से बचने के लिए राम ने उनकी परीक्षा ली थी। तो मैं तो किस बात की मूड़ी हूँ? वो जो दौर था ना, वो इतना अच्छा समय था। और आज तो आपको पता ही है। परीक्षा कौन ले रहा है? आपकी कौन परीक्षा ले रहा है? भाजपा के? परीक्षा की अगर मैं बात करूं, तरह तरह के लोग मिलते हैं समाज के अंदर। मेरा जो ध्येय है, मेरा जो काम है, जब से 2000 के अंदर आप जैसे भाइयों के सहयोग से मैं नगर पार्षद बना, उस समय से लेकर और आज तक जो हिंदुस्तान की, भारत की प्रथम महिला माता सावित्रीबाई फूले, मैंने उसके एजेंडे को आगे बढ़ाया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। मैं उन्हीं मुद्दों के ऊपर काम कर रहा हूँ। जब 2020 के अंदर कोरोना काल था, हरियाणा का एकमात्र स्कूल मूनलाइट पब्लिक स्कूल, उस टाइम तो कोई मेरे भाई इलेक्शन का दौर नहीं था, मैंने अपने स्कूल की 6 महीने की फीस छोड़ी, बच्चों को मैंने वर्दी भी दी, बच्चों से मैंने एडमिशन भी नहीं लिया। उस टाइम तो कोई राजनीति का कोई नज़दीक कोई बातचीत भी नहीं थी। ये तो मेरे खून में है। मैं 2000 से लेकर आज तक
काम कर रहा हूँ। मुझे कोई कैथल सिटी का एक भी नेता बता दो जो इतने बड़े लेवल पे काम कर रहा हूँ। आज मैं 6 करोड़ रुपए से जो एनटीटी है, योगा है, पार्लर है, कंप्यूटर है, 200 ऐसी बेटियाँ मेरे कैथल सिटी की, मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें, बेटियाँ जिनके फादर नहीं हैं, बहनें जिनके हस्बैंड नहीं हैं, उनको मैं बीएड करवा रहा हूँ। मुझे एक नेता बता दो किसी भी पार्टी का जो इतने लेवल पे काम कर रहा हूँ। क्या मानते हैं कि आपने जो जितने काम आपने गिनवाए उनको लेकर भाजपा पर विश्वास जताएगी और चेयरपर्सन की जो टिकट है वो आपको देगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, राजनीति सेकंड है। जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन आपका मकसद तो राजनीति करना है, मकसद तो आपका राजनीति में आना है, कुर्सी, मैं जो राजनीति पर बैठना है, चाहे वो चेयरपर्सन की हो, चाहे एमएलए की हो या किसी अन्य की हो। मैं जो राजनीति कर रहा हूँ वो भी मेरे जो शहर के लोग, उनके लिए कि मेरे हाथ में कोई पावर आए, मैं उस पावर को यूज करूं मेरे शहर की, मेरी बेटियों के लिए, मेरे भाइयों के लिए। मकसद कुर्सी का है। इन सब के पीछे, अगर पर्दे के पीछे का मकसद अगर देखें तो वो कुर्सी का है। कुर्सी का जो लालच है वो किसके लिए है? जो मेरे शहर की जनता है वो उसके लिए, मेरे लिए नहीं है। वो तो आप अब भी कर रहे हो। यस, वो तो अब भी कर रहे हो। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मेरे पास पावर आएगी। आज तो मेरे पास कोई पावर नहीं है, मैं सिंपल सा कार्य करता हूं। पावर के लिए हम पूछ रहे हैं कि भाजपा आप पे विश्वास जता पाएगी उस पावर को देने के लिए? भाजपा के जो नेता हैं मैं उनके संपर्क में हूं। मैंने पीछे भी बोला है आप लोगों के मीडिया के चैनल के माध्यम से कि भाजपा मुझे टिकट देगी। भाजपा अगर मुझे टिकट नहीं देती तो जो मेरा शहर है, मेरे शहर की जो जनता है, वो जो मुझे कहेगी मैं वो करूँगा। क्योंकि आज जो जनता का प्यार है, जो लोगों का विश्वास है, वो मेरे प्रति अच्छा है। तो मैं जो चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ तो वो मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ। मेरे पास भगवान का दिया बहुत कुछ है। रात को जिस तरह से मैं बच्चों को एजुकेशन दे रहा हूँ, मैं अपने घर पे जाता हूँ तो मुझे बड़े अच्छे से नींद आती है, बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा आनंद आता है मुझे, क्योंकि ये तो शुरू से ही है, मेरी आदत है। लेकिन जांच सूत्रों के हवाले की खबर की बात करें तो जहां तक समझते हैं कि अब की बार भाजपा जो है कैथल की चेयरपर्सन की कुर्सी के लिए कहीं ना कहीं अकबर बंधुओं को टिकट देगी। उसमें चाहे भाजपा के जो कद्दावर नेता हैं या भाजपा के जो और अन्य नेता हैं, चाहे वो सुरेश गरगनौच हो, पूजा अग्रवाल हो या अकबर बंधु कोई और अन्य हो, अब की बार दाव भाजपा जो है वो अकबर बंधु पर खेलने वाली है। तो उस दौर में आपका क्या निर्णय रहेगा? संगठन का जो निर्णय होगा, जो भाजपा पार्टी का निर्णय होगा, वो उनका अपना निर्णय होगा। मैं अपनी बात अपने लिए प्रयास कर रहा हूँ। हर व्यक्ति का जो फर्ज होता है वो अपने लिए कि मैं प्रयास करूं। अब जब दो पहलवान कुश्ती करते हैं तो प्रैक्टिस तो दोनों करते हैं, जीतता तो उसमें एक ही है। मैं अपने लिए प्रयास कर रहा हूं और अपने लिए भी नहीं, मैं कैथल की जनता के लिए प्रयास कर रहा हूं। उनसे अपने आप को उनसे किस तरह से मजबूत मानते हैं आप? भाजपा के जो अन्य नेता हैं जो टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, भाजपा के जो अन्य नेता हैं, बहुत से मेरे बड़े भाई भी हैं, बहुत से मेरे छोटे भाई भी हैं, लेकिन ये तो समय बताएगा कि पावरफुल कौन है, जनता किसको स्नेह करती है, जनता किसको चाहती है। अगर कैथल सिटी की जनता, कैथल शहर की जनता ये चाहती है कि कैथल को देखने के लिए पूरा प्रदेश आए, मैं हर व्यक्ति के पास जाऊंगा, अपनी बात हर व्यक्ति के सामने रखूंगा जाके। जो मेरे अंदर काम करने की कैपेसिटी है, जो मेरी बुद्धि है, उसकी बात उनके सामने जाके रखूंगा। वो निर्णय कैथल की जनता को करना है, शहर को निर्णय करना है कि हमें किसको ये कुर्सी देनी है। यानी आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि पालाराम सैनी भाजपा के सामने खड़े होंगे। वक्त बहुत बड़ी शक्ति है। आपने निर्णय लिया है, आपने कहा है अगर भाजपा टिकट नहीं देगी तो मैं आज़ाद उम्मीदवार लड़ूंगा। वक्त बहुत बड़ी शक्ति है। आज मैंने तो जब से सौदी संभाल ली है, मैंने किसी भी चीज़ को नेगेटिवता से नहीं लिया। मेरी थिंकिंग, जो मेरी सोच है वो पॉजिटिव है। मैं तो ये मान रहा हूँ कि 110% जो भाजपा की टिकट है वो मेरी झोली में आके गिरेगी। लेकिन पालाराम सैनी जी, विकास की अगर बात करें हम कैथल की, केंद्र में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, विकास कैथल में जितना होना चाहिए था क्या उतना हुआ? क्या आपकी सरकार ने उतना विकास किया? विकास की अनेकों बात आपकी सरकार कह रही है, उस बात को आप कैथल के विकास पर कहाँ देखते हैं? आपने केंद्र की बात करी है, केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार है।
आज जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जबकि आपने जो एक क्वेश्चन किया, मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूं, ये क्वेश्चन आपको मेरे बड़े नेताओं से करना। कैथल में विकास कितना किया? मैं कह रहा हूं केंद्र में सरकार आपकी है, हरियाणा में सरकार आपकी है, कैथल में कितना विकास किया? हरियाणा के अंदर हमारी सरकार है। हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी, जो एक ईमानदारी की मिसाइल हैं, जिन्होंने जो लास्ट पंक्ति के अंदर व्यक्ति खड़ा था उसको रोजगार दिया है। कैथल के अंदर, कैथल जिले के अंदर अनेक ऐसे बच्चे हैं जिनको बगैर खर्ची और पर्ची के रोजगार मिला है। सर, एचपीएससी की बात देख लो, सूटकेस लेते हुए पकड़े गए, नील नागर जी आज बर्खास्त कर दिया, आप बिना खर्ची पर्ची की बात करते हो। जो मेरी समझ में है, जितना मुझे पता है, कैथल के अंदर आपने विकास की बात करी, अनगिनत विकास हो रहे हैं कैथल के अंदर, बहुत काम हो रहे हैं, एकदम से तो कुछ भी नहीं होता। कैथल के अंदर 31 वार्ड हैं, 31 वार्डों के अंदर 31 जो हमारे एमसी भाई हैं, प्रत्येक एमसी के वार्ड के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ का काम हुआ है। वो पैसा आया कहां से है? सीवरेज की व्यवस्था ठीक नहीं कर पाए पालाराम जी, सीवरेज की व्यवस्था। सीवरेज की अगर आप बात करते हो, जो पिछली सरकारें रही हैं, उन सरकारों ने जो सीवरेज को गलत तरीके से डाल रखा है, उसको ठीक करने के लिए हमें समय चाहिए, हम लोग ठीक कर रहे हैं। 7 साल का समय हो गया है। हो सकता है कि इसके अंदर 2 साल और भी लग जाएं, लेकिन उसके अंदर हम प्रयासरत हैं और काम कर रहे हैं, करके दिखाएंगे। क्या कांग्रेस के 10 साल का जो कार्यकाल रहा कैथल के विकास के लिए, ये 7 साल कितने प्रभाव छोड़ा है उन 10 सालों पर? अभी 3 साल और बचे हैं। 3 साल के अंदर जो पीछे कांग्रेस ने 10 साल में काम किया है, आने वाले 3 साल के अंदर उससे डबल काम हो जाएंगे। मुझे ऐसा विश्वास है मेरी पार्टी के ऊपर भी, और जो लोकल हमारा जो प्रशासन है, जो ऑफिसर हैं, वो कैथल की रणनीति बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर कैथल जिले की अगर हम बात करें तो 89 में कैथल का निर्माण जो है जिला घोषित किया गया था, कैथल का जन्म हुआ था, उससे लेकर अब तक कैथल किस दौड़ में है? कितना विकास यहाँ देखा गया है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में हो? 89 के अंदर हमारा कैथल जिला बना। 89 से लेके अब तक, आज से अगर मैं बात करूं 20 साल पहले की, 2000 के अंदर मैं नगर पार्षद बना, तो उस टाइम कैथल एक गांव जैसा था, और आज जो कैथल है, कैथल की एक लुक है भाई, कैथल नज़र आ रहा है भी, कैथल एक जिला है। भाजपा की जब से सरकार आई है, तो हमारी सरकार आने के बाद मतलब हमें लगता है कि कैथल के अंदर एक अच्छा विकास हुआ है। चेंज हुए थे सर, अभी 2 महीने पहले बल्ब चेंज हुए हैं, 5 साल का कार्यकाल, 2 साल का कार्यकाल चला गया, बल्ब अब चेंज हुए हैं। देखो, बल्ब तो ऐसा है, बल्ब तो हमारे घर के फ्यूज हो जाते हैं, हमें चेंज करने पड़ते हैं। इतना बड़ा शहर है, इतना लंबा समय निकल जाता है कि शहर की तमाम सड़कें हो, चाहे वो करनाल रोड हो, कुरुक्षेत्र रोड हो, अंबाला रोड हो, जींद रोड हो, अंधेरे में रहेगा। उसके लिए पीछे जो हमारे नगर परिषद के चेयरमैन थे, शायद मैं ये कहूँगा कि वो हमारी पार्टी के नहीं थे। उन्होंने, आपकी थी, सरकार हमारी थी, सरकार हमारी थी, इसमें कोई दुराई नहीं है, वो हमारी पार्टी के नहीं थे। उन्होंने कहीं ना कहीं छोटी मोटी खामियां छोड़ी हैं। मैंने अभी कहा है आपको कि हम नगर परिषद की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, मुझे सिर्फ 1 साल का समय चाहिए। 1 साल के अंदर कैथल सिटी को देखने के लिए पूरा हरियाणा प्रदेश आएगा। अपनी अपनी सोच, अपना अपना माइंड है कि हम किस तरीके से काम करेंगे। कल पवन सैनी प्रदेश महामंत्री आपके यहाँ पहुंचे थे, उनके सामने भी आपने दुखड़ा रोहा। प्रदेश महामंत्री के सामने मैंने, जब मैं उनका स्वागत कर रहा था, तो मैंने अपनी बात रखी है कि भाई साहब, मैं कैथल सिटी की सेवा करना चाहता हूं और आज भी कर रहा हूं, तो मुझे सेवा करने का मौका दें। कैथल से मुझे नगर परिषद की टिकट दें। नगर परिषद जो टिकट है, सीट है, वो महिला की है। मेरी जो घरवाली है वो तैयारी कर रही है। हम बराबर प्रॉपर तरीके से दोनों मियाँ बीबी वार्डों में भी जाते हैं। और सबसे बड़ा जो हमारा ध्येय है वो ये है, आज आपको पता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ज़मीनें कम होती जा रही हैं, बिजनेस नहीं रही हैं। शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने घर की गरीबी को दूर कर सकते हो। अगर शिक्षा का दूध हम पी के आगे बढ़ेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो हमें रोकेगी। तो मेरा तो जो पूरा जोर है वो शिक्षा के ऊपर है। पालाराम सैनी जी, जब या केंद्र सरकार की बात करें या प्रदेश सरकार की बात करें, हमेशा भाजपा का नारा रहा है कि हम गौओं की सेवा करेंगे और गौएं जो है दर दर की ठोकरें खा रही है, उनको हम आसरा देंगे।
गौओं के नाम पर वोट मांगी गई। आज कैथल शहर में गौओं की हालत आप देख चुके हैं और हमने काफ़ी तस्वीरें शायद अब हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाई भी हों। 15 साल से मैं देख रहा हूँ, 15 साल पहले भी मैं ग्राउंड पे घूमने वाला व्यक्ति हूँ। जब मैं शाम को घर पे भी जाता हूँ अपने स्कूल से, तो मैं अपने ड्राइवर को यहीं छोड़ के मैं कहता हूँ भाई तू चले जा, मैं पैदल जाऊँगा। मैं पैदल जाके कभी सीवन गेट, कभी माता गेट, कभी डोगरा गेट की तरफ को जाता हूँ। 15 साल पहले जो स्थिति थी गाय की और जो आज स्थिति है उसके अंदर सुधार हुआ है, लेकिन जितना सुधार होना चाहिए था, मेरी अंदर की पीड़ा भी कहती जितना सुधार होना चाहिए था नहीं हुआ, लेकिन हम प्रयासरत हैं। आने वाले समय में हम उसको पूरा करके दिखाएंगे। सर कितने प्रयास और आप करेंगे? 7 साल से प्रयासरत है, लेकिन जो तस्वीर लगातार हमने दिखाई वो तस्वीर ज्यों की त्यों है, 1% सुधार नहीं आया उस तस्वीर में। नहीं, बड़ा फर्क है। अभी देखो भैणी गांव के पास गौशाला बनी है, मेरे बगल में ही एक यहाँ पे हॉस्पिटल है गाय का। गायें, बच्चा, बड़द जो भी जिसको चोट लग जाती है तुरंत ये भाई यहाँ पे उठा के लेके आते हैं और उसका प्रॉपर तरीके से इलाज करते हैं। चलिए, अगर आपको भाजपा पर दाव खेलती है या आप आज़ाद उम्मीदवार दावेदारी ठोकते हैं या चुनाव लड़ते हैं, तो किस तरह का कैथल आप देखना चाहते हैं? किस तरह का सपना आपने संजो रखा है? आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, कैथल के अंदर बहुत विकास की ज़रूरत है। कैथल के अंदर, पूरे शहर के अंदर हमारे लिए आज जो ट्रैफिक है, जो व्हीकल हैं, हम मेन बाज़ार में जाएं या छात्रावास रोड पे जाएं, कहीं भी हमारे लिए साधन नहीं है गाड़ी खड़ाने का, बाइक खड़ाने का। तो ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं। अगर मैं बात करूं कैथल के अंदर पानी की, शक्ति नगर, अर्जुन नगर, चंदाना गेट, अनगिनत ऐसी कॉलोनी हैं जिनमें आज भी दूषित पानी पिया जा रहा है। वो पहले पिया जा रहा था, उसके अंदर माइंड के अंदर है। चंदाना गांव हमारे से 5 किलोमीटर दूर है। उस गांव के पास एक नहर गुजर रही है। बुजुर्ग कहते थे नहर के पास अगर ट्यूबवेल लगा होगा तो उसका जो पानी है मीठा होता है जी। तो हमारी प्रपोजल है कि हम वहाँ पे 15 समर्सिबल लगवा के बड़े नगर परिषद की तरफ से और पाइप बिछा के हम बूस्टर बना के यहाँ पे जोड़ देंगे, दादा ले और पोता बरतो। तो ऐसी योजना है। कैथल सिटी के जो हमारे पुराने 8 गेट थे, उन 8 गेटों का जीर्णोद्वार करके उनके बीच में कैमरे लगाएंगे, ताकि जो व्यक्ति शहर के अंदर एंट्री कर रहा है और जो शहर से बाहर जा रहा है, कमेटी के अंदर एक बड़ी स्क्रीन लगा के वहाँ पे 2 व्यक्तियों को, 2 मुलाजमों को बिठा के पूरा का पूरा खाका तैयार किया जाएगा, शहर में कौन आया कौन बाहर गया, जिससे अपराध के ऊपर भी अंकुश लगेगा। तो इस तरह की अनगिनत योजनाएं हैं। और जो कैथल के अंदर आउटर एरिए हैं, जो नगर परिषद है वो लोकल बॉडी है। लोकल बॉडी के अंदर जितने भी नगर पार्षद हैं वो बैठ के अपना कोई भी एजेंडा पास कर सकते हैं। तो मेरी जो प्रपोजल है, मेरे माइंड के अंदर जो योजना है, जिस तरह से दिल्ली के अंदर छोटे छोटे मोहल्लों के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बने हुए हैं, तो जैसे हमारा अर्जुन, आप पार्टी की तरह आप भी काम करेंगे। अर्जुन नगर के अंदर जो पूरा एरिया है, अच्छी चीज़ तो इंसान कहीं से भी प्राप्त कर सकता है, चाहे वो आप पार्टी की है, चाहे कांग्रेस की है, चाहे बहुजन की है, किसी की भी है। अच्छी बात कहीं से भी ग्रहण करके उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। अर्जुन नगर है, चंदाना गेट है, शक्ति नगर है, इनके अंदर हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। जो हमारी आउटर बस्तियाँ हैं उनके अंदर हम नगर परिषद की तरफ से लगभग 30 से 35 ऑटो लेके उनको छोड़ेंगे। किसी बुजुर्ग को मान लो पेंशन लेने के लिए जाना है तो वो बुजुर्ग उस ऑटो के अंदर बैठ के जाएगा और ऑटो वाला उसको पेंशन दवा के उसके घर पे, उसके मोहल्ले में उसको छोड़ के जाएगा। पालाराम सैनी जी, ऐसे अनेकों दावे चुनावी स्टंट होते, चुनाव से पहले अनेकों दावे किए जाते हैं, लेकिन जब माला पहन जाती है, कुर्सी मिल जाती है, उन दावों को भुला दिया जाता है। अगर आप कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो कैसे लोग विश्वास करें कि आप इन वादों पर खरा उतरेंगे? अगर नहीं खरा उतरे तो फिर क्या करेंगे आप? छोटे भाई, 5 उंगली एक सार नहीं होती हैं, छोटी बड़ी होती हैं। सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं हैं। जो व्यक्ति कोरोना काल के अंदर हाहाकार मची हुई थी, लोगों के पास खाने की दिक्कत थी, जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा अपना सीना करके अपने स्कूल के 6 महीने की बच्चों की फीस छोड़ दी है, अगर फिर भी उस आदमी के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो मुझे तो नहीं लगता छोड़ देंगे।
कुर्सी क्यों छोड़ेंगे? जब आप लोगों की बातों पर विश्वासों पर खरा नहीं उतरेंगे तो कुर्सी छोड़ देंगे? नहीं नहीं, मैं कुर्सी क्यों छोड़ूंगा? मैं कुर्सी के साथ चिपक के रहूंगा और लोगों का काम करवाऊंगा। कुर्सी पे बैठने का मतलब ये नहीं होता कि कुर्सी को छोड़ दो। आश्वासन तो लोगों को विश्वास तो होना चाहिए ना। अगर पालाराम सैनी लोगों की, जनता की से जो वादे किए उन पे खरा नहीं उतरते तो कुर्सी छोड़ देंगे। कुर्सी का मोह रखना नहीं चाहिए। आज जब मैं वार्डों के अंदर जाता हूं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, बहुत सी महिलाएं, बहुत से साथी मिलते हैं जिनको मेरे ऊपर विश्वास है कि ये वो इंसान है जो बोलता है वो करता है। तो कैथल की जो जनता है 36 बिरादरी की, चाहे वो अग्रवाल भाई हैं, चाहे वो पंजाबी भाई हैं, चाहे वो हमारे चमार भाई हैं, वाल्मीकि हैं, मेरे अपने सैनी समाज के जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। उनको पता है, क्योंकि आदमी की जो कार्यशैली होती है ना, कार्यशैली का एक दिन में, एक साल में, 2 साल में, 6 महीने पता लग जाता है। यानी आपको विश्वास है कि आपकी जो कार्यशैली है, जो काम करने की क्षमता है और जो आप काम कर रहे हैं उस पर लोग विश्वास कर आपको वोट देंगे अगर आप मैदान में उतरते हैं तो? मैं मैदान में उतरूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भाजपा मुझे टिकट देगी और 101% मेरी जीत भी होगी और इस शहर को मैं एक ब्यूटीफुल सिटी बना के दिखाऊंगा। चलिए, मेरा मुख्य उद्देश्य है शहर के अंदर विकास हो, मेरे शहर का जो बच्चा वो पढ़े, दूसरा उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, तीसरा उसको रोजगार मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पालाराम सैनी। नमस्कार भाई साहब। और ये थे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता पालाराम सैनी।